नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद कृष्णा में। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ये चैप्टर हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसे हम समझते हैं एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या में सारे नंबर जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्या मिलकर बनाते हैं रियल नंबर्स। क्या बनाते हैं ये रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। जैसा कि आप जानते होंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। गिनती की संख्या को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, जहाँ तक इसे आप लिख सकें। पूर्ण संख्या, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, इसी प्रकार आगे बढ़ सकते हैं आप। पूर्णांक में क्या होता है, धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या के परिवार को हम पूर्णांक कहते हैं। किसे कहते हैं, धनात्मक संख्या, शून्य तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को हम। तो इसमें आते हैं धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या। परिमेय संख्या, वैसी संख्या परिमेय संख्या कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, और जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर से एक बार, जितनी भी संख्या हैं जिन्हें हमने ऊपर में लिखा है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ये सभी संख्या के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। इसके बाद हमारे पास अगला पद आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसे हम कहते हैं हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आखिर ये क्या है। यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम था जिसका मानना था क्या, यूक्लिड का एक सिंपल सा आइडिया था, अगर धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, जहाँ ए ग्रेटर देन बी, तो हम उनको लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उनका ये एक प्रेमिका दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जो इसको इस प्रकार लिखा जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस चीज़ को हम ऐसे भी आसान भाषा में समझ सकते हैं। ए को आप भाज्य कह सकते हैं, बी को आप भाजक कह सकते हैं,
Q को आप भागफल कह सकते हैं तथा R को आप शेषफल कह सकते हैं। चलिए इस पे एक हम उदाहरण लेके जांच करते हैं। जैसे हमारे पास प्रश्न है कि 60 और 24 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम से मोसो यानी कि महत्तम सावर्तक ज्ञात करें। इसको हम कुछ स्टेप में समझेंगे। जैसे स्टेप वन सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि E बराबर 60 और B बराबर 24। ठीक, तो जब भी हम A को मानेंगे A क्या होगा हमारा ग्रेटर देन B होगा। यदि हमारे पास दो संख्या है, जो बड़ी संख्या होगी उसे हम A मानेंगे तथा छोटी संख्या को हम B मानेंगे। स्टेप 2 में हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये क्या है हमारे पास A बराबर B2 प्लस R है, जहाँ R का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर तथा B से छोटा होगा। तो R का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा और हमारे B का मान से हमेशा ही छोटा होगा। अब उस पर हम मान रखते हैं। A का मान क्या है हमारे पास 60 है, B का मान 24 है। अब Q का मान देखना है, Q का मान कितना रखा जाए। यदि हम 24 को हम 2 बार गुना करते हैं तो 48 आता है, 3 बार में गुना करते हैं 72 आता है। तो 3 बार में क्या होता है हमारा 60 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 2 रखेंगे। कितना रखेंगे 2। यदि हम 48 यहाँ रखते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है हमारे पास 12 बच रहा है। कि 12 बच रहा है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे R बराबर नॉट 0। क्या लिखेंगे R बराबर नॉट 0। इसको फिर से हम पुनः लिखते हैं। जो हमारे पास B का मान था अब वो क्या हो जाएगा, वो A का मान बन जाएगा। ये 24 था, इसको हमने यहाँ उतारा। अब भाग किससे देंगे हम, भाग देंगे हम रिमाइंडर से। रिमाइंडर कितना था मेरे पास 12 था। अब 12 से हम 2 बार में भाग देंगे तो 24 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। यहाँ हमारे पास क्या प्राप्त होता है R बराबर 0, यानी कि हमारा शेषफल क्या हो गया 0 आ गया। जैसे ही हमारे पास शेषफल 0 प्राप्त होता है वहाँ पर हम लिख सकते हैं मोसो बराबर 12, यानी कि जो लास्ट स्टेप में B का वैल्यू होगा या मतलब B का मान होगा वही क्या होगा हमारा मोसो यानी कि महत्तम सावर्तक होगा। तो दोस्तों आज हमने रियल नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट यूक्लिड लेमा और एचसीएफ निकालना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिहार बोर्ड के पूरे सिलेबस के लिए। धन्यवाद।